अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सबा बे। कराची के मसाइल के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो कराची के मसाइल जो हैं वो इस कदर बढ़ चुके हैं। बारिश होती है, सड़कें टूट फूट का शिकार रहती हैं। मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात की जाए, गली मोहल्लों के हवाले से बात की जाए तो शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ से अगर बात की जाए ऑफिस जाने वालों को, स्कूल जाने वालों को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बारहा इससे सब ही खबरगीर हैं। और साथ ही अगर मैं इन तमाम चीज़ों पर बात करती चलूँ तो तमाम पार्टीज़ के हवाले से तमाम जमातें इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, लाहे अमल अपना मुरतब करती हैं, लेकिन अगर इस पर बात की जाए तो तमाम तर सूरत हाल इसके बरक्स नज़र आती है। लेकिन एक खुशाइन बात यह है कि बारिशों के बाद ही जहाँ सड़कों की मरम्मत का काम हमने देखा कि इस बार जो है वो आगाज़ हो चुका है। और एक और खुशाइन बात यह है कि आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से 1.5 अरब का जो है वो पैकेज का जो है वो ऐलान किया गया। और इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा MQM डॉक्टर फौजिया। जी डॉक्टर फौजिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगी, अगर मैं बल्दियाती हवाले से बात करूं तो बल्दियात की कारकर्दगी को आप किस तरह से देखती हैं, क्या कमेंट करेंगी? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। देखिए, जब हम बात करते हैं कराची की ख़ास तौर पे, और जब हम बल्दियात की जो है परफॉर्मेंस देखते हैं तो सिफर है। 12 दफ़ा हमने ये बात की कि बारिशें जब आती हैं, और तो ये मानसून की जो बारिशें, ये देखिए ये एक बार तो नहीं आती हैं या अचानक आ जाती हैं, ये इनका एक टाइम पीरियड है और हर साल आती है। और हर साल में आने से पहले जो सफाइयाँ हैं, जो नालों की सफाई है वो होनी है, उसके पैसे मिलते हैं लोकल गवर्नमेंट को। लेकिन हर साल यही होता है कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो कहीं हमें दिखती नहीं। और हमें बारिशों के बाद जब सैलाब आ जाता है, जब रोड्स टूट जाती है, तो हमें मेयर नजर आते हैं फोटो सेशन करता हुआ। इसके अलावा उसने कोई काम नहीं किया। लेकिन इस बार तो उन्होंने और भी उससे भी बड़ी बात की कि वो दीवारों पे चढ़ के जो है वो पता नहीं क्या करना चाह रहे थे, मुझे नहीं समझ आई। तो मैं ये समझती हूँ कि जो जिस तरह की कराची की सूरत हाल है और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है ये बिल्कुल फेल हो चुका है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो नाकाम रही है अवाम को उनके सहूलियात देने में। बिल्कुल जो है कोई भी चीज़ मुझे बेहतर नहीं नजर आई। आज अगर वज़ीर आला साहब ने पैकेज अनाउंस किया है तो पहले तो वज़ीर आला साहब इस चीज़ का जवाब दें कि जो पहले पैसे थे वो उनको यूटिलाइज कहाँ किया गया है। क्योंकि हर साल हमें नज़र तो चीज़ें आती है कि पेपर पे सब कुछ आ जाता है, पैसे भी आ जाते हैं, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकल उसको देखें तो सिफर हमें रिजल्ट नजर आते हैं। बिल्कुल डॉक्टर फौजिया, जिस तरह से आपने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के हवाले से बात की, मेयर के हवाले से बात करी, अगर मैं माजी के हवाले से बात करूं तो जमात इस्लामी के भी मेयर रहे हैं। MQM की जानिब से अगर बात की जाए तो फ़ारूक सत्तार भी जो है वो मुस्तफ़ा कमाल भी जो है वो मेयर रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं कि इन तमाम तर सूरत हाल पर अगर नज़र रखी जाए, बात की जाए, तो आप क्या समझती हैं, आपकी जानिब से अगर मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँ तो कराची के मसाइल जो है वो किस तरह से हल होंगे? देखिए, जब फारूक सत्तार भाई मेयर थे, उनका काम सबके सामने है। और मैं डिटेल में सैयद मुस्तफ़ा कमाल की बात जरूर करूंगी कि 300 अरब उन्होंने अपने हाथों से खर्च किया। और उसमें जो है जिस तरह से कराची के पूरे नेटवर्क, जो रोड्स का जो नेटवर्क था, जो सीवरेज लाइन थी, जिस तरह से उन्होंने खोद के साफ किया, अगर उस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के इलेक्शन उस वक्त हो जाते तो शायद कराची की इस तरह की सूरत हाल नहीं होती। जो जमात इस्लामी का जो मेयर थे, ठीक है, उन्होंने भी काम किया था। लेकिन पीपल्स पार्टी के जो मेयर आए, और ये मुझे नहीं समझ आ रही कि इनको तो मेरे ख्याल में इनकी पार्टी इनको ओन नहीं कर रही, इनकी पार्टी इनको सपोर्ट नहीं करती, और इनको खुद भी कोई ऐसा कोई काम करने का वो इरादा नहीं रहता। MQM का एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत क्लियर स्टैंड था जब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो रहे थे। हमने ये कहा कि आपने यूसीज जो हैं ये कम हैं। जिस तरह से ये सेंसेस हुए हैं और अकॉर्डिंग टू न्यू सेंसेस उनके जो रिजल्ट्स आए थे, इसमें यूसीज को बढ़ाना था।
اور ہم نے اسی وجہ سے پیپلز پارٹی سے بھی بات کی تھی، ہم نے جماعت اسلامی سے بھی بات کی تھی، لیکن جماعت اسلامی نے بالکل لاسٹ مومنٹ پہ وہ بیک کر گیا اینڈ دے پارٹیسپیٹڈ ان دی الیکشن. ہم نے ڈاکٹر فوزیہ، پارٹیسپیٹ جس نہیں طرح کیا. سے آپ نے ابھی پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کی اور جماعت اسلامی کے حوالے سے بات کی، اسی میں ایڈ کرنا چاہوں گی اور آپ کا موقف جاننا چاہوں گی، آپ کی جماعت کی جانب سے موقف جاننا چاہوں گی کہ اگر پیپلز پارٹی دعوت دیتی ہے کراچی کے مسائل، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، تو آپ ساتھ چلنے کو تیار ہیں؟ دیکھیے ایم کیو ایم نے تو کبھی اس چیز سے انکار کیا ہی نہیں. ایم کیو ایم نے تو ہمیشہ ویلکم کیا ہے ایسے تمام اقدامات کو جو کہ کراچی اور جو سندھ کے عوام کی خوشحالی کے لیے کوئی بھی پارٹی کوئی بھی قدم اٹھاتی ہے، ایم کیو ایم ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑی ہے. بالکل، رہنما ایم کیو ایم ڈاکٹر فوزیہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، کراچی کے مسائل کے حوالے سے بات کر رہی تھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز.